कुशल किसान, बन रे बन जा कुशल किसान, बन रे बन जा कुशल किसान, बन रे बन जा कुशल किसान। मन को किसान बनाना है और जीवन रूपी खेत में गुरुदेव के जो उपदेश हैं प्रज्ञा पुराण के, इसके बीज को बो देना है। अगर देर की तो नुकसान किसका? अपना ही है। मानव जीवन खेत ये उर्वर, कैसा खेत है? बिल्कुल उपजाऊ खेत है। मानव जीवन की अपेक्षा यदि किसी अन्य योनि के जीवन में रहे होते तब इस बीज को नहीं बो पाते। ये मानव जीवन रूपी खेत में ही बोया जा सकता है और जो इसमें बो देता है उसको निश्चित रूप से इसकी फसल का लाभ मिलता है। न केवल उसको मिलता है बल्कि उसके परिवार को भी, अनुचरों को भी, परिकरों को भी, रिश्तेदारों को भी, सबको प्राप्त होता है। आप कोई फल का वृक्ष लगाओ, फल होगा तो अकेले कितना खा पाते हैं? बांटते तो हो ना, पड़ोसियों को जाएगा, रिश्तेदारों को जाएगा, परिवार के लोग भी उसका आनंद लेंगे। हम लोग भी कभी कभार आ जाते हैं तो आनंद हम लोग भी ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य बोता कोई एक है, फसल की सुरक्षा कोई एक करता है, पर लाभ अनेकों लेते हैं। दादा गुरुदेव ने गुरुजी के जीवन में बीज बोया तो उसका लाभ हम लोगों को भी मिल रहा है। तो क्या ये परंपरा यहीं पे रुक जाए? हम लोगों को भी तो अपने जीवन रूपी खेत में प्रज्ञा पुराण के बीज को बोने की आवश्यकता है। और जब ये प्रज्ञा पुराण का बीज बो दिया और इसकी व्यवस्था बना ली तो जिस दिन ये बीज बट वृक्ष बनेगा उस दिन केवल हमारा ही नहीं, हमारे परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार सबकी प्रज्ञा को जागृत करेगा। इसकी फसल का लाभ क्या है? प्रज्ञा का जागरण। प्रज्ञा का जागरण क्या है? उस ज्ञान को पा लेना जो आत्मा की अधूरी यात्रा को पूर्ण कर दे। जिसको यात्रा का ज्ञान नहीं होता वो परेशान होता है कि नहीं होता? कभी इनसे पूछेगा, कभी उनसे पूछेगा। हम लोग भी स्टेशन पे जब बैठते हैं, आजकल हम लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा स्टेशन पे बीत जा रहा है। कुछ कुछ काम हम लोगों ने अपने ऐसे बना लिए हैं जिसको स्टेशन पे और रेलगाड़ी में भी कर सके। तो आते हैं लोग, पूछते हैं भैया ये वाली ट्रेन कब आएगी, जबकि सारी डिटेल्स स्टेशन पे मिलती रहती है, पर ज्ञान नहीं है ना। कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने बजे आएगी, एसी वाली कोच किधर होगी, स्लीपर किधर होगी, ज्ञान ना हो तो आदमी कितना परेशान रहता है। आप लोग जरा याद करें जब पहली बार ट्रेन में बैठे होंगे, ज्ञान के न रहने पर, ज्ञान के अभाव में कितनी चिंता रही होगी। अगर अकेले यात्रा की होगी, कभी माँ बाप के साथ में किया होगा तब तो टेंशन नहीं है। हम आज भी अपने पिताजी के साथ जब यात्रा करते हैं तो आराम से सोते हैं, लेकिन अकेले करते हैं तो टेंशन रहता है कि कब स्टेशन आ जाएगा, उतरना पड़ेगा, कहीं आगे न बढ़ जाएं, दिक्कत होती है। और ये गलती ऐसी है कि इसको कभी सुधारा भी नहीं जा सकता। पश्चाताप होता है। हम जब मुंबई में नौकरी करते थे तो वहां हमसे ये गलती हुई थी। ट्रेन रुकी, रुकने के बाद चलने लगी और हम थे नींद में, भ्रम हो गया। भ्रम ये हो गया, हमें लगा कि ट्रेन रुक रही है, पर ट्रेन रुक नहीं रही थी। ट्रेन रुकने के बाद चल पड़ी थी और चलती ट्रेन से उतर गए तो उसका ऐसा परिणाम मिला कि आज प्रज्ञा पुराण के प्रवक्ता बन गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ज्ञान नहीं होता तो आदमी कितना चिंतित रहता है, कितना परेशान रहता है। एक और घटना याद आती। एक बार क्या हुआ, एक आदमी पहली बार कुकर खरीद के ले आया
पहली बार। और किचन में उसने चावल वगैरह दाल वगैरह डाले, भैया सही घटना है। चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब कुकर ने पहली बार सीटी मारी तो वो इतनी तेज चिल्ला के भागा वहां से, इतनी तेज कि मतलब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भाई गजब की आवाज निकली, क्या है ये? नहीं ज्ञान था कि सीटी मारेगी तभी उसमें अनाज पकेगा। ज्ञान के अभाव के नाते ये दिक्कत होती है ना। हमारे यहाँ एक दादी थी, जब टेलीफोन में, ये बता रहा हूं मैं 15-17 साल पहले की बात, पूरे गांव में किसी के पास टेलीफोन नहीं था, हमारे घर पे लगा था। तो हम लोग कहीं गए थे। अब टेलीफोन जब बजने लगा तो वो टेलीफोन को चुप करा रही, बहनी शांत हो जा, वही ना है, बाद में बोले। क्या है ये? इसका मतलब ज्ञान नहीं है तो आदमी परेशान है। ज्ञान न हो तो रस्सी भी सांप दिखती है। ज्ञान न हो तो अपनी परछाई भी भूत दिखाई देती है। सोचो जरा ज्ञान कितना जरूरी है। तो जब बिना ज्ञान के लौकिक जगत में हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखा फेसबुक पे रील, छोटा सा बच्चा चल रहा है और अचानक उसने अपनी परछाई देखी, थोड़ा देखा, भागा, परछाई भी उसके पीछे भागी और भागा। उसके बाद तो वो इतनी जोर से भागा और रोते हुए भागा और बार बार पीछे मुड़कर। घर वाले परेशान कि किसको देख रहा है ये? था कुछ नहीं, उसकी अपनी परछाई थी। जहां वो जाए वहां वो परछाई जाए, एकदम से टेंशन में। क्या है ये? ज्ञान का अभाव। आग जल रही है, बच्चे को पता नहीं है कि ये आग है। देखने में तो बहुत सुंदर लगती है आग, जलती हुई अग्नि, जलती हुई लौ कितनी प्यारी लगती है। ये तो हमको आपको अच्छी नहीं लग रही ना, पर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने आग का स्पर्श नहीं किया। मना करो नहीं मानेंगे, एक बार छोड़ दो कि जाओ भैया अच्छा पकड़ लो। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन सुंदर लगने वाली आग भी दूर से ही आदमी देख करके प्रणाम करेगा, है कि नहीं? प्रज्ञा पुराण में गुरुजी ने एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है। एक राजकुमार को एक लड़की पर बड़ा उसका मन मोहित हो गया। राज्य की ही कन्या थी, कुम्हार की बेटी थी। और जब उस पर मन मोहित हो गया तो उसने कह दिया कि मुझे आपसे शादी करनी है। जबकि वो राजकुमार शादीशुदा था। कन्या बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता पर लट्टू होकर के उसने शादी के लिए, और विकल्प नहीं दिया। मतलब ये नहीं कि तुम्हारा क्या निर्णय है, मैं राजकुमार हूं, मुझे करना है तो करना है। कन्या ने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का आप समय दे दीजिए, उसके बाद फिर आप जैसा कहेंगे। उस 1 हफ्ते में उसने जुलाब की गोली खाई और भोजन इत्यादि लेना बंद कर दिया। और उस दवा का ऐसा असर हुआ कि हर 2-2 मिनट पे, हर आधे-आधे घंटे पे बार बार वो बाथरूम जाए। और भोजन इत्यादि ग्रहण करना बंद किया तो 1 हफ्ते में जितनी सुंदरता थी सब बाथरूम में बह गई। अब वो कन्या सुंदर नहीं है। राजकुमार 1 हफ्ते के बाद आया, पूछा कहां गई वो लड़की? बोली मैं ही हूं। अरे तुमको ये क्या हो गया? तुम्हारा शरीर इतना सूख कैसे गया? कहां गया तुम्हारा यौवन? कहां गई तुम्हारी सुंदरता, सौंदर्य तुम्हारा कहां गया? उसने कहा बाथरूम की ओर इशारा करके, वहीं है, वहां है। और 7 दिन के मलमूत्र उसने घड़े में बंद करके रखे थे। सुनने में अजीब लगेगा, ये थोड़ा व्यवहारिक है, लेकिन सत्य घटना है। घड़े के ढक्कन को हटाया और उसके बाद आप कल्पना करो उसकी क्या मनोदशा रही होगी। फिर वो शादी करेगा? उल्टे पांव वापस गया। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान हो गया कि जिससे हम विवाह कर रहे हैं वो तो मांस का एक टुकड़ा भर है। बोध हो गया। जब ज्ञान हो गया तो कहां वो आत्मा वासना की ओर भाग रही थी,
मन वासना की ओर, उस ज्ञान के नाते अब वो वासना को छोड़कर उपासना की ओर भाग पड़ा। ज्ञान की बड़ी महिमा है। ये जो वासना से उपासना की ओर ढकेल दे, उसी ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। उसी ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं जो जगत से हटा करके जगदीश की ओर मोड़ दे, उसको प्रज्ञा कहते हैं। उसी ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं जो सत्प्रवृत्तियों को अपनावे और दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ दे, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। इसी प्रज्ञा के जागरण के लिए ये प्रज्ञा पुराण रूपी बीज पूज्य गुरुदेव ने दिया। गुरु जी बीज दे रहे हैं, खेत भगवान ने दिया है, जीवन रूपी खेत बोना है हमारे मन को, फसल का लाभ मिलेगा पूरे समाज को।